तो ड्रामा प्लान अनुसार जिसके द्वारा जो सेवा होनी थी, जिस संगठन के द्वारा जो सेवा होनी थी, जिन जिन आत्माओं के द्वारा जो सेवा होनी थी, सर्विस होनी थी, डिस सर्विस होनी थी, हुआ। वो आत्मा उस तरह के पार्ट बजाने के निमित्त बनी, और उसका सौभाग्य कहें दुर्भाग्य कहें, वास्तव में विनाश का या भगवान आया हुआ है, ये सब संदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वर्तमान समय की सेवा के लिए बाबा बोले थे कि सबको बता दो, कोई वंचित ना रह जाए, नहीं तो आगे चल कर के तुम्हारे कान पकड़ेंगे। इस सेवा की बात थी। तो बच्चा बुद्धि आत्माएं जितना जो समझे, पूरी दुनिया में ढिढोरा पीट दिए भगवान के आने का, और इससे पूरी दुनिया में ऐसी ऐसी आत्माएं जिम्मेवार बन गई बद्दुआ लेने की। किसी को भी दुआ नहीं मिल रही है, और ना तो ये संगठन वाले किसी को दुआ दे पा रहे हैं, क्योंकि लेन देन के लिए माइनस प्लस होना पड़ता है। एक माइनस एक प्लस, प्लस से प्लस कभी नहीं जुड़ता है, माइनस से माइनस नहीं जुड़ता है। इन दोनों से भी ऊपर एक न्यूट्रल अर्थिंग जिसको बोलते हैं, अर्थिंग तभी मिलती है जब सिस्टम सही होता है। वास्तव में 3 शक्तियों को समझने के लिए ये 3 मूर्तियां बनाई गईं। इस पर बहुत बार क्लास हुआ है, शायद ऑडियो भी आप सभी को मिला होगा। 3 सूक्ष्म शक्तियों को समझने के लिए 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। ये तीनों एक ही हैं। ये अवस्था की बात है। तो ये हमारे शरीर सूक्ष्म बातों को कैच करने की प्रयोगशाला है, और हम 1-2 पर ही प्रयोग करके प्रैक्टिकल रिजल्ट निकाल सकते हैं। जो इतनी बड़ी जो आध्यात्मिकता के नाम पर जो दुनिया है, बीकेपी व अन्य संगठन इन बीज बातों से दूर हो गए। कारण क्या है? कारण क्या है? 1-2 से मिल नहीं पाए। जिस विधि से मिलना था वैसे नहीं मिले। ऐसे तो दिखाने के लिए बहुत सारे दिखा देंगे, लेकिन ये बनाया गया है, तैयार किया गया है ऐसे ऐसे बोलने के लिए। संगठनों में ऐसे रहने के लिए मजबूर हैं, वो बात बोलने के लिए मजबूर हैं, सुनने सुनाने के लिए मजबूर हैं, उस तरह से कर्म करने के लिए मजबूर हैं। जैसे देवी देवता ऑलरेडी वो होते हैं, उनके अंदर वो संस्कार होता है। वो पढ़ाई नहीं पढ़ते, देवी देवता के स्कूल के पढ़ाई नहीं पढ़ी जाती है। ऑलरेडी उनके अंदर वो नेचुरल संस्कार होता है, नेचर होता है, स्मृति आती है, इशारा मिलते जाता है और उनके अंदर वो शिव होता जाता है। फिर उसका संस्कार किया जाता है। संस्कार एक मरते हैं लोग, जब मृत्यु होती है जलाते हैं बॉडी को, तो भी कहते हैं अग्नि संस्कार। फिर उपनय संस्कार, अन्य बच्चों को जब खिलाया जाता है, शुरुआत किया जाता है, तो उसका भी अन्न संस्कार। बहुत सारे संस्कार होते हैं। जन्मते ही, जन्म से लेकर के एक अंतिम संस्कार, संस्कार संस्कार। तो संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। बाहरी दुनिया में जो भी सिस्टम बने हुए हैं, जो मनमत से, स्वार्थ से, लगाव झुकाव से प्रभावित होकर के, स्थितियों परिस्थितियों के बस होकर के जो सिस्टम बनाया गया,
सब पतन का कारण बना, सबका पतन हुआ और जो बचा है हो रहा है और होगा भी आगे चल के। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि ये इन लोगों का सिस्टम है, भगवान का इस तरह का सिस्टम नहीं है। जो खुद दिखाई दे रहा है सामने, खुद ही, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। हाथ में कंगन है, उसे आरसी की कोई ज़रूरत नहीं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं। हाथ में कंगन है, आप सभी बोलो, दिखाओ, नहीं दिखाई दे रहा है। जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, आप प्रमाण मांगो, ये आपकी मूर्खता है। आप हंसी के पात्र बन रहे हो इस तरह के डिस्कशन करके, इस तरह के बात विवाद करके, इस तरह के बारे में बात करके। परमात्मा ज्ञान भी उसी तरह का प्रकाश है। जैसे सूर्य उदय होता है तो उसका संदेश नहीं दिया जाता है, कोने कोने में पहुंच जाता है, कण कण प्रकाशित हो जाता है। धूप का लाभ सभी को मिलता है, लेकिन बाहर निकलना पड़ता है। अंदर रह कर के मांगेंगे तो बहुत मेहनत लगेगी, खिड़की होगा, झरोखे होगा, उसके रास्ते से थोड़ा बहुत आएगा प्रकाश, लेकिन बाहर जाएंगे तो मांगने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जल है, हमेशा ठंडा रहता है, उसकी प्रकृति है ठंडा। अब उसको गैस पर रख दीजिए, एसी चला दीजिए, या न भी चलाइए, तो गैस पर रखे हैं तो गर्म होगा। ऐसा नहीं है कि एसी चला दीजिए तो ठंडा हो जाएगा, नहीं, उतना ही रहेगा उसका तापमान, क्योंकि नीचे से जितना गर्म है ऊपर से उतना ठंडा। और गैस भी बंद कर दीजिए, जल को अलग रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा। प्रकृति जो 5 तत्व है, उसके वायुमंडल को आप बंद नहीं कर सकते, मंद कर सकते हैं थोड़े समय के लिए। एसी चला करके ठंडा ठंडा हवा ले लेंगे, रूम हीटर चला के गरम ले लेंगे, गरम हवा। लेकिन बाहर का जो वायुमंडल है आप बंद नहीं कर सकते, थोड़े समय के लिए मंद कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। अरे गर्मी है तो सबके लिए, ठंडी है तो सबके लिए। ये कोई भगवान का संदेश थोड़े ये विनाश होने वाला है। ये हमारा परिवार है, ये दुनिया जाने वाली है। ये क्या है? ये विज्ञान है, न कि ज्ञान। ये सभी लोग ध्यान दे लें, इसको ज्ञान नहीं कहेंगे, ये सब विज्ञान है। अध्यात्म 1-2 के बीच का होता है, पहले तो 1 का होता है। जब प्रैक्टिकल करना होता है तो बिना 2 के कुछ नहीं आता है। जैसे लौकिक प्रक्रिया में पति होता है, पत्नी को लेने जाता है अडॉप्ट करने, आने के बाद दोनों मिलते हैं, हरकत होती है ना। उसके बाद पूर्ण रूप से जब तक मिलते नहीं है तीसरा नहीं आ सकता है, सिस्टम है ये। अध्यात्म जगत में ठीक ऐसे ही 2 आत्माओं का स्वभाव संस्कार का मिलन हो, कहीं का भी कहीं उसमें उम्र जातिवाद कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में सच्ची सच्ची आत्माएं, उसमें पूरी सृष्टि की कायनात उसको सहयोग करती हैं। किसी फिल्म में देख लीजिए, फिल्म में देखिए, सीरियल, धारावाहिक, 2 सच्ची सच्ची आत्माओं का सभी सहयोग करते हैं और उनका साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी शक्तियाँ देती हैं। अगर नहीं देते हैं तो मज़ा भी नहीं आता है। ऐसे ही पाठधारी सीरियल बनाने के लिए मजबूर होते हैं, जिसमें अंत में दोनों अगर मर जाते हैं तो मज़ा नहीं आता उस पिक्चर का। अच्छा जीवन दिखाते हैं, मिलना दिखाते हैं, बिछड़ने के बाद मिलन होता है। ऐसे ही जिसका जो पार्ट रहा ड्रामा प्लान अनुसार
ड्रामा प्लेन क्यों बोलते हैं? एक जो ब्राह्मणों की दुनिया एक समझाने के लिए कोई प्रकरण आता है तो बार बार बोलना पड़ता है, लेकिन वास्तव में ये ब्राह्मणों की दुनिया नहीं है।